आज से पहले भी हम लोग काफी सारी ऐसी कहानियों के बारे में जान चुके हैं जहां पर एक लड़की पैदा होती है और पैदा होने के बाद उसने अपने पिछले जन्म के बारे में सारी की सारी बातें बताई। जाकर वहां पर उस जगह पर उस घर को पहचान लिया, उन सारे के सारे सदस्यों को पहचान लिया जो कि उसके पिछले जन्म में उसके साथ रहा करते थे। या फिर हम लोग बात करें एक ऐसे पुनर्जन्म के बारे में जहां पर एक शरीर से आत्मा निकलकर एक दूसरे शरीर में जा घुसती है और वहां पर वो अगले काफी दिनों तक रहती है। इसी तरह उसने अपने पुराने घर वालों को पूरे अच्छे से पहचान लिया और सारी की सारी वो प्राइवेट बातें बताई जो कि उनके पुराने घर वाले जानते थे। ये तो कहानियां थी कुछ इस तरह की जहां पर पैदा होकर सामने वाले व्यक्ति ने ही ये दावा किया कि हाँ मेरा पुनर्जन्म हुआ है और इससे पहले मैं इस जगह पर था। लेकिन आज हम लोग जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो भी थोड़ा बहुत इसी तरह पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पुनर्जन्म के चक्कर में काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जिसका जन्म होना था वो कौन था, किसके यहाँ पर ये जन्म होने वाला था और आखिरकार इसके चक्कर में काफी सारे लोगों ने अपनी जान क्यों गंवा दी, इन सभी चीजों को आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह की काफी सारी वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है करीबन 2010 के आसपास जब वरुण अरोड़ा और दिव्या अरोड़ा की शादी होती है। शादी में सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे, दोनों ही परिवार इस शादी से काफी ज्यादा खुश थे। और शादी के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है तो दिव्या को पता चलता है कि वो नॉर्मली मां नहीं बन सकती। वो अगले काफी दिनों तक डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलती है। लेकिन इसी बीच वरुण को पता चलता है कि अगर वो लोग खुद के बच्चे चाहते हैं तो ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से संभव है और इस बात के लिए वो दोनों तैयार भी हो जाते हैं। और शादी के करीबन 7 साल बाद आईवीएफ की मदद से दिव्या मां बन भी जाती है। डिलीवरी का टाइम आता है और डिलीवरी के बाद उसे एक लड़का और एक लड़की होती है। अब वैसे तो परिवार कंप्लीट हो चुका था और इस बात को लेकर दिव्या अरोड़ा, वरुण अरोड़ा काफी ज्यादा खुश थे। इसके परिवार वाले भी काफी ज्यादा खुश थे और इनके ससुराल वाले भी इस बात से काफी ज्यादा खुश थे कि चलो फाइनली आखिरकार इन्हें बच्चे हो ही गए। लेकिन 2020 आते आते वरुण के पिता की मौत हो जाती है। पूरा परिवार अब काफी ज्यादा गहरे सदमे में था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो लोग इस सदमे से बाहर आ जाते हैं और 2021 आते आते दिव्या अरोड़ा नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाती है और वरुण अरोड़ा इस बात से काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन जब वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में दिव्या का पूरा चेकअप वगैरह करवा लिया जाता है तो पहले कुछ एक दिन तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन कुछ एक दिनों बाद ही दिव्या को इस प्रेगनेंसी से परेशानी होने लगती है। उसे पेट में दर्द होने लगा था, काफी सारी और भी समस्याएं अब उसके सामने आने लगी थी और इस टाइम वो अपने मायके गई हुई थी। तो वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाती है और वहां पर जब उसका अच्छे से चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर्स ने ये बात दिव्या अरोड़ा से कही कि आपकी अब की बार वाली ये प्रेगनेंसी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, तो हम लोग आपको यही राय देंगे कि ये वाली प्रेगनेंसी आप टर्मिनेट करवा दीजिए। दिव्या अरोड़ा इस बच्चे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी तो वो डॉक्टर को सीधा का सीधा ये बात नहीं बोल सकती थी कि हाँ वो इस बात के लिए तैयार है। तो वो दोनों ही अपने घर पर आ जाते हैं। अपने पिता को उसने ये बात बताई, अपने पति को बताई और आखिर में उन्होंने यही डिसाइड किया वो लोग इसे करने के लिए तैयार हैं क्योंकि इसकी जान बचाना काफी ज्यादा जरूरी है। और आखिरकार उसकी ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी जाती है। अब दिव्या के लिए, उसके पति के लिए ये घटना भी किसी हादसे से कम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता है वो लोग इस चीज को भी भूल जाते हैं। और उसके बाद टाइम आया 31 जनवरी 2021 का जब वरुण अपने घर पर बैठकर आराम से फिश करी बनाता है अपने ससुराल वालों के लिए क्योंकि उसकी वाइफ पिछले काफी दिनों से अपने मायके में ही थी और वो उसे लेने के लिए जाने वाला था। तो वो अपने घर से अच्छे से फिश करी बनाकर अपने ससुराल लेकर जाता है। दोपहर के टाइम लगभग वो पहुंचता है और वहां पर जाकर ये बात बताता है कि मैं दिव्या को लेने आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए फिश करी भी बनाकर लाया हूं। अब दोपहर का टाइम हो चुका था तो सारे घर वालों ने खाना वगैरह खा लिया था, सभी का पेट भरा हुआ था और वैसे भी अब इसकी साली प्रियंका घर पर नहीं थी जबकि वो मार्केट गई हुई थी। तो इसने अपने सास ससुर से थोड़ा जिद करना शुरू किया कि बड़ी ही मेहनत से मैंने इसे बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया था और अब आप लोग ये बात बोल रहे हैं कि आप लोगों ने तो पहले ही खाना खा लिया है, तो मैंने इसे काफी ज्यादा मेहनत करके बनाया है
है, थोड़ा थोड़ा ही चख लीजिए। जिसके बाद उसके सास ससुर ने भी इतना ज्यादा मना नहीं किया और वो लोग उस फिश करी को खाने लगते हैं। उन्होंने फिश करी डाल दी थी, बच्चों को भी फिश करी दी जाती है, लेकिन वरुण ने साफ इनकार कर दिया कि बच्चे हैं, दूध वगैरह पीते हैं, पता नहीं इनके पेट में जाकर ये किस तरह का रिएक्शन करेगी। फिश करी है, हो सकता है इन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो इन्हें आप लोग मत दीजिए। और उसके बाद फिश करी वरुण के लिए भी डाल दी जाती है, लेकिन वरुण ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसने ये बात कही कि पिछले काफी दिनों से मेरी जाड़ में दर्द हो रहा है और अगर मैं इसे खाऊंगा अब चबा चबा कर तो वो दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप लोग खाइए, आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। जब मैंने फिश करी बनाई थी तो उसे सूंघ सूंघ कर मेरा पेट पहले ही भर चुका है। तो उसके ससुर देवेंद्र और उसकी सास अनीता इस करी को खाने लगते हैं और इसके साथ साथ उसकी वाइफ दिव्या ने भी ये करी खाई। और इस घटना के कुछ एक देर बाद ही उसकी साली भी बाजार से वापस आ गई और उसके बाद उसने ये बात अपनी साली से कही कि मैंने तुम्हारे लिए फिश करी बनाई है। उसकी साली ने कहा कि मैं मार्केट से आई हूँ और वहां पर मैंने पहले ही काफी सारी चीजें खा ली हैं, अब मेरा पेट पूरे तरीके से भर चुका है और कुछ भी खाने की जगह मेरे पेट में नहीं है। तो उसने थोड़ा जबरदस्ती की और ये बात कही कि मैंने इतने प्यार से ये करी बनाई थी और तुम अब मना कर रही हो। तो थोड़ी सी करी प्रियंका ने भी खा ली और उसके बाद वो दिव्या को लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है। और उसके बाद टाइम आया 14 फरवरी का, जब प्रियंका की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसने ये बात सोची कि मैं बाहर गई हुई थी, शायद मैंने वहां पर जो कुछ खाया था वो फूड पॉइजनिंग वगैरह कर गया होगा या फिर मुझे नॉर्मल बुखार आया होगा। यही सारी बातें सोचकर वो घर पर ही कुछ एक दवाइयां ले लेती है, लेकिन जैसे ही 15 तारीख आती है तो उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और उसके बाद वरुण के पास उसके ससुराल वालों का फोन आता है। ये फोन आते ही सारी की सारी बातों का पता चलते ही वरुण अपनी पत्नी दिव्या को लेकर अपने ससुराल जा पहुंचता है। और अभी तक ससुराल वाले यही बात सोच रहे थे कि ये एक नेचुरल डेथ है। सही मायने में तो किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर हुआ क्या था, लेकिन आखिरकार वो लोग भी क्या कर सकते थे। और इसी तरह सोचते समझते वो लोग प्रियंका का अंतिम संस्कार कर देते हैं। प्रियंका को इस परिवार को छोड़कर गए हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ होगा कि दूसरी तरफ वरुण की सास अनीता की भी तबीयत बिगड़ने लगती है। पहले तो घर वालों ने यही बात सोची कि अभी कुछ एक दिनों पहले ही इनकी बेटी ने अपनी जान गंवाई है और उसी हादसे के कारण ये अभी तक सदमे में है। तो उन्हें नॉर्मली गोलियां दी जाती हैं, लेकिन उसकी तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी और उसके बाद उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में जब उसके सारे चेकअप वगैरह किए जाते हैं पूरी डिटेल से, क्योंकि डॉक्टर्स को अभी तक उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसके सारे टेस्ट हो चुके थे तो उसके टेस्ट में ये बात पता चलती है कि इनके शरीर में एक केमिकल मौजूद है जिसके कारण इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन जब तक डॉक्टर्स इस केमिकल का इलाज कर पाते उससे पहले ही अनीता देवी ने अपनी जान गंवा दी। और केमिकल के बारे में जब डॉक्टर्स को पता चलता है तो उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पर जरूर इन्हें मारने की कोशिश की गई है। और इन सारी चीजों को सोचकर उन्होंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वाले वहां पर आकर सबसे पहले इस बारे में पूछते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन और लोग मौजूद हैं, क्योंकि हो सकता है किसी ने इस पूरे के पूरे परिवार को ही मारने की कोशिश की हो। जिसके चलते वरुण के ससुर देवेंद्र का और इसके साथ साथ उनकी बेटी दिव्या का भी टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि इन लोगों के भी पिछले काफी दिनों से बाल झड़ने शुरू हो चुके थे। पहले इनके सर पर काफी सारे बाल थे, लेकिन पिछले काफी दिनों से जब से इनके परिवार में मौतें होने लगी थी इनके सिर के बाल काफी ज्यादा घट चुके थे। और इस बात को लेकर वो लोग इनका भी टेस्ट करवाते हैं। और जब इस बारे में पता चलता है कि दिव्या की शादी हो चुकी है, इसके बच्चे हैं, इसका पति है, तो पुलिस वाले उन दोनों बच्चों का और उसके पति का भी टेस्ट करवाते हैं। और जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि उन दोनों बच्चों को छोड़कर देवेंद्र की बात की जाए, उसकी बेटी दिव्या की बात की जाए या फिर उसके पति वरुण की ही बात की जाए, इन सारे ही लोगों में वो स्पेशल तरह का केमिकल मौजूद था। मैं आप लोगों को उस केमिकल का नाम तो नहीं बता सकता, जिसके तौर पर हम लोग उसे एक स्पेशल तरह का केमिकल ही कहेंगे। इस केमिकल के सिम्टम परिवार के बचे हुए इन तीनों ही लोगों में मौजूद थे, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों बच्चों को छोड़कर। तो पुलिस वाले इन तीनों का भी काफी अच्छे से चेकअप करवाते हैं और उसके बाद देवेंद्र जी के पास जाकर पूरी बातें डिटेल से जानते हैं कि क्या आपके परिवार के साथ पिछले कुछ एक दिनों में कुछ ऐसी घटना घटी है जो कि नॉर्मल से अजीब हो, या फिर आप लोग कहीं बाहर गए हो, कोई मेडिकल चेकअप वगैरह करवाया हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक तरह का केमिकल आप सारे ही लोगों के शरीरों में पाया गया है। और इस केमिकल का जल्द से जल्द अगर इलाज ना करवाया जाता तो हो सकता है ये आप लोगों की भी जान ले लेता। ये सारी की सारी बातें अभी घट ही रही थी। अभी तक अनीता देवी भी अपनी जान गंवा
आ चुकी थी और दिव्या अरोड़ा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके चलते उसे टाइम रहते हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। उसका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज जब तक अच्छे से हो पाता उससे पहले ही वो कोमा में चली जाती है। दूसरी तरफ उसके पति वरुण अरोड़ा और उसके ससुर देवेंद्र का टाइम रहते ही इलाज कर दिया जाता है। ससुर वरुण बिल्कुल ठीक हो चुके थे और उसके बाद पुलिस वाले आकर उससे अच्छे से तहकीकात करते हैं कि आप पिछले काफी दिनों में आपके साथ जो कुछ भी अजीब घटनाएं घटी हो उन्हें डिटेल से बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था जिसके ऊपर हम लोग शक कर पाए, लेकिन पुलिस वाले उनसे और ज्यादा गहराई में बातें करते हैं, सारी की सारी ऐसी बातें पूछते हैं जो कि पिछले कुछ एक दिनों में थोड़ी अजीब हुई हो। और इसी बीच इन सारी बातों के बारे में जब देवेंद्र जी पुलिस वालों को बता रहे थे तो उन्होंने ये बात भी बताई कि कुछ ज्यादा खास नहीं, बस एक बार की बात है कि उनके दामाद उनके लिए फिश करी बनाकर लाए थे। सारे के सारे लोगों ने ये फिश करी खाई थी, लेकिन खास बात यह है कि बच्चों को उन्होंने खाने से मना कर दी थी और खुद भी उन्होंने नहीं खाई थी। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो ये स्पेशल तरह का केमिकल उनके शरीर में भी पाया गया है। तो आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप सारे लोग एक साथ गए हुए थे? लेकिन पुलिस वालों ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उस टाइम इसने अपने जबड़े में दर्द का बहाना बनाकर वो फिश करी नहीं खाई थी, लेकिन आज के टाइम में इसके अंदर भी ये सिम्टम पाए गए हैं और वैसे भी इसके हालात काफी ज्यादा ठीक हैं। तो हो सकता है इस सारे कांड के पीछे यही हो और अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेस्ट इन लोगों का करवा रहे थे, इसने खुद ही वो केमिकल थोड़ा सा खा लिया हो। लेकिन इन सारी बातों को प्रूव करने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे, तो पुलिस वालों को अभी तक तो विश्वास नहीं था। लेकिन जब उन लोगों ने उसकी सर्च हिस्ट्री को देखा, सारी की सारी गूगल हिस्ट्री को देखा, तो उन्होंने पाया कि एक ये इस तरह के केमिकल के बारे में काफी ज्यादा छानबीन कर चुका है, जिसके अंदर ना तो कोई गंध होती है ना कोई स्वाद होता है, और अगर हम लोग किसी भी व्यक्ति को वो खिला देते हैं तो वो धीरे धीरे कर उसकी जान ले लेगा। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो जहर किसी व्यक्ति को एक ही बार में मार डालता है, लेकिन ये स्पेसिफिक तरह का केमिकल किसी इंसान के अगर शरीर में चला जाता है तो वो धीरे धीरे कर उसकी जान ले लेता है। और इसी बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो लोग जब उसके घर पर जाते हैं, वरुण अरोड़ा के घर पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उन्हें एक ऐसी किताब मिलती है जिसे कि वो पिछले काफी दिनों से पढ़ रहा था। और इस किताब में ये बात बताई गई थी कि किस तरह से पुराने टाइम में एक राजा दूसरे राजा से बदला लेने के लिए या फिर उसे मारने के लिए इस तरह के वेपन का यूज किया करता था। और ऐसे में बिल्कुल एकदम से वो व्यक्ति सामने वाला नहीं मर जाया करता था, जबकि जैसे जैसे टाइम बीतता था और जिस तरह की कैपेसिटी सामने वाले बंदे की हुआ करती थी वो उतना ही लेट मरा करता था, क्योंकि धीरे धीरे कर ये केमिकल सामने वाले व्यक्ति की जान लेता है। तो ये सारी बातें पता चलते ही वो लोग वरुण अरोड़ा के पास जा पहुंचते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अपनी हिरासत में लेकर उन्होंने जब उससे पूछताछ करनी शुरू की तो पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस वाले उससे अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तो उसने इन सारी चीजों के लिए हाँ भर ली। वो फिश करी बनाकर लाया था, उसी में उसने वो स्पेसिफिक तरह का केमिकल डाला था और इन सारे ही लोगों को उसने मारा है, और घर के सिर्फ और सिर्फ मेन बंदों को मारा है, जिसमें उसकी खुद की वाइफ भी शामिल थी। अपने बच्चों को उसने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसी गलती नहीं की जिसके लिए वो इन्हें ये सजा दे। वैसे इसकी अपनी सास के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और काफी बार इसका और इसके ससुराल वालों के बीच काफी बार झगड़ा हो चुका था। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी जिसके लिए इसने इन सारे के सारे लोगों की जान ली वो ये था कि इसके पिता की मृत्यु 2020 में हो चुकी थी, लेकिन 2021 में जैसे ही इसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, एक रात वरुण सो रहा था तो उसके सपने में उसके पिता आते हैं और उसके पिता ने आकर ये बात कही कि बेटा मैं अभी तक इसी परिवार में था और बहुत जल्द मैं वापस इस परिवार में तुम्हारा बेटा बनकर आने वाला हूँ। ये बात जानकर वरुण काफी ज्यादा खुश था। दूसरा खुश इस बात के लिए भी था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, और ये बात जानकर कि उसके पिता ही उसे के बेटे के रूप में वापस आने वाले हैं वो और भी ज्यादा खुश था। लेकिन जब इस बारे में उसे पता चलता है कि इसकी पत्नी डॉक्टर के पास गई थी और वहां पर जाकर डॉक्टर ने कुछ एक ऐसी बातें कही कि अगर ये डिलीवरी कंप्लीट करवा लेती है उसके बाद इसकी जान को खतरा है, लेकिन इन सारी चीजों से बचने के लिए ये इस बच्चे को हटवाना चाहती है, तो वरुण ने साफ इनकार कर दिया था। ये बात कही कि जो भी बन पाए हम लोग करेंगे, लेकिन तुम्हारी भी जान बचाएंगे और उस बच्चे की भी जान हम लोग बचाने वाले हैं। लेकिन इस बात के लिए दिव्या के माता पिता बिल्कुल भी राजी नहीं थे और उनकी बातों में आकर दिव्या ने अपना अबॉर्शन करवा दिया। और अबॉर्शन हो चुका था तो वरुण को यही बात लग रही थी कि जो पिता मेरे वापस यहाँ पर आने वाले थे, मेरे
बेटे के रूप में उन्हें इन लोगों ने मार डाला है और मेरे पिता को ही मार डाला है, तो आखिरकार ये लोग जिंदा क्यों रहे? जिसके लिए वो काफी दिनों तक तो अपने ससुराल वालों से यूं ही खफा रहता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर जब वो ये बात सर्च करने लगा कि आखिरकार पूरे के पूरे एक परिवार को एक बारी में ही कैसे निपटाया जाए, तो उसके हाथ ये केमिकल लगता है। और उसके बाद तो उसने फिश करी बनाई और उसके बाद ले जाकर अपने ससुराल वालों को ये सारी की सारी फिश करी वगैरह खिला दी। उसके ससुराल वाले इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान थे कि जो बंदा हमारे साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करता, आखिरकार आज वो हमारे लिए इस तरह से फिश करी कैसे बना लाया। लेकिन जो भी हो, ये एक अच्छा काम ही कर रहा है और हमें इसे मना नहीं करना चाहिए। जिसके चलते उस परिवार में मौजूद दिव्या ने, उसकी बहन ने और उसके माता पिता ने वो फिश करी खा ली और आखिर में उन लोगों ने एक एक करके अपनी जान गंवा दी। लेकिन कुछ एक दिनों बाद ही जब तक इस सारे के सारे केस का रिजल्ट आता, दिव्या भी अपनी जान गंवा चुकी थी और इस परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा बचा था और वो था वरुण का ससुर। वरुण ने बताया कि जब उसे पता चलता है कि पुलिस इसके ऊपर इस तरह कार्रवाई कर रही है, सारे के सारे लोगों के टेस्ट वगैरह ले रही है, तो उसने खुद भी वो केमिकल थोड़ा सा खा लिया था, इतनी क्वांटिटी में ताकि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब ये सारे की सारी रिपोर्ट की जाती हैं तो उसमें पता चलता है कि ये केमिकल तो इसके शरीर में भी है और अगर मेरे शरीर में ना होता तो शायद पुलिस सीधा की सीधा शक मेरे ऊपर ही करती। लेकिन कुछ एक दिनों तक तो मैं बचा रहता हूँ, लेकिन पुलिस वाले जब ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सारी की सारी बातें सामने आ गई और ये सारी बातें पता चलते ही उसे जेल भेज दिया जाता है। वैसे आप लोग वरुण के ऐसे कारनामों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट KPK नागा को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।